राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि मेष लगन क्या है। मेष लगन को आप कैसे पहचानें कि आपकी कुंडली मेष लगन की है कि नहीं है, और मेष लगन वाले लोगों के साथ जीवन में क्या क्या चीजें होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, कैसा उनका अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार होता है, उनके माता पिता के साथ कौन है जो उन्हें मदद करता है, क्या उन्हें जीवन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए। ये सब चीजें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों को फायदा हो सके। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपका और हमारा कनेक्शन बना रहे, हम आपसे और आप हमसे जुड़े रहें। चलिए बात करते हैं मेष लगन की। देखिए, मान लेते हैं ये आपका D1 चार्ट है, D1 चार्ट या इसको हम लग्न चार्ट भी बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका D1 चार्ट है या लगन चार्ट है। अब यदि यहां पर जैसे ये बना हुआ है, यहां पर कुछ ना कुछ नंबरिंग आपकी कुंडली में जरूर लिखी होती है, परंतु यदि यहां पर एक नंबर से शुरुआत हो, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, तो समझ जाइएगा कि आपका लग्न मेष लग्न है, आपकी कुंडली मेष लगन की कुंडली है। और मेष लगन का स्वामी, हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि मेष लगन का स्वामी कौन होता है, मंगल। मेष लगन का स्वामी मंगल, और मंगल पहले घर का और 8वें घर का, क्योंकि पहले नंबर की राशि मेष राशि और ये वृश्चिक राशि, दोनों ही राशि मंगल की राशि है, तो मंगल इन दोनों घर का स्वामी हुआ, लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। अब बात करेंगे मंगल क्या है। मंगल एक लाल ग्रह है। मंगल तेजी है, जल्दबाजी है, मंगल एग्रेसिवनेस है, मंगल खून का रंग है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति का क्या काम होता है, देखिए, यदि कोई एक राजसभा लगी हो तो सेनापति युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे ही आपका स्वभाव भी है। आप किसी भी कार्य को करने के लिए, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं कि आप युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम तैयार आप हो जाते हैं। आपके अंदर मंगल एक ऐसी ताकत, एक ऐसी एनर्जी देते हैं कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और यदि मंगल लग्न में है, हमने आपको बताया था कौन कौन से भाव होते हैं, केंद्र भाव में है और प्रथम भाव में है, तो यहां पर यह भी कहना उचित होगा कि आप मांगलिक हैं। तो मांगलिक होने के साथ साथ अब यह भी कहना ठीक होगा कि आपके मंगल यदि लग्न में बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, तो आपके स्वभाव में किस तरह की चीजें देते हैं। मंगल आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जीवन में सब कार्य करते हैं, आपके पास एक समय में एक से ज्यादा चीजों को सीखने की और करने की क्षमता है। आप यदि स्त्री हैं या चाहे पुरुष हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसको बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी सोच समझ कर करते हैं। लेकिन एक चीज आपके अंदर बहुत अच्छी है कि आप चीजों को नए ढंग से करना पसंद करते हैं। आप भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते, आपको चाहिए कि मैं कुछ नया करूं, कुछ हटकर करूं। आपकी फैमिली में कई बार ऐसे मौके आएंगे कि जब वो कार्य बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब वहां पर पहुंचेंगे, या ये कहें कि जब मेष लगन वाला व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा तो उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप अपने घर में अगर आप स्त्री हैं तो आप बाकी स्त्रियों से हटकर कुछ कार्य करना पसंद करती हैं, कुछ नया रेसिपी बनाना पसंद करती हैं, कुछ नए ढंग से कार्य करना पसंद करती है, मेहमानों की आवभगत कुछ नए ढंग से आप करते हैं, घर में डेकोरेशन कुछ नए ढंग से आप करती हैं। मार्केट में यदि आपको सामान खरीदने के लिए भेज दिया जाए तो आप मार्केट से वो सामान चुन कर लेके आती हैं जो बाकी लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब आप ले आते हैं तो उसको इस ढंग से प्रेजेंट करती हैं कि आप बाकी लोगों को चकित कर देते हैं कि ऐसा कैसे संभव। ये मेष लग्न आपको ताकत देता है। अब बात करते हैं कि मेष लग्न आपको और क्या क्या चीजें देता है। जब आप छोटे हैं तो छोटेपन से ही आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों के साथ एक आपका जुड़ाव बना रहता है। आप दिल से उनके साथ जुड़ते हैं, और दिल से जुड़ने के साथ साथ आप दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम ही करते हैं।
आप उनसे इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि आप चीजों को लेकर बहुत जल्दी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, परंतु करते वो हैं जो आपका दिल कहता है। बहुत लोग हैं आपके पास जो आपको सलाह देकर निकल जाते हैं, लेकिन आप वो करते हैं जो आपका दिल कहता है। आप अपने परिवार के लिए, परिवार की बात करें तो आप परिवार में बचपन से ही एक अलग लगाव बनाए रहते हैं। मम्मी पापा के साथ, अपने बड़ों दादा दादी के साथ, अपने बड़ों के साथ आपका एक अलग ही लगाव होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप समाज में अपने माता पिता के साथ साथ समाज में भी लोगों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने माता पिता का करते हैं। यानी अगर साधारण भाषा में कहें तो आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, और आपके अंदर बड़ी सूझबूझ ऊपर वाले ने दी है। आप अपनी परंपराओं को निभाना जानते हैं। अब मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं कि यदि आप कहीं बाहर भी जाते हैं, किसी अदर स्टेट में नौकरी के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, या किसी देश विदेश में भी आप जाते हैं, तो वहां पर भी आप अपनी परंपराओं को निभाना नहीं भूलते, अपनी परंपराओं की चर्चा करना नहीं भूलते। आप अपनी परंपराओं को बड़े जोर शोर के साथ रखते हैं, अपनी बातों को बड़े सलीके के साथ लोगों के सामने रखते हैं, और ऐसी ताकत आपको मेष लग्न प्रदान करता है। और एक बहुत अच्छी बात आपके लिए आती है कि आप एक त्याग करना जानते हैं। किसके लिए बात आती है? त्याग तो करना जानते हैं, लेकिन किसके लिए? अभी अभी हमने बताया ना, परिवार के लिए। जी हाँ, परिवार के लिए आप बहुत त्याग करना जानते हैं। आप अपने परिवार के लिए केवल कुछ भी कर सकते हैं, केवल परिवार के लिए। आप समाज के लिए, लोगों के साथ सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन सभी के ऊपर खर्च नहीं करते, सभी के ऊपर आप लट्टू नहीं होते। आप अपने परिवार के लिए, परिवार में माता पिता, भाई बहन और आपके जीवन साथी, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। बात करते हैं जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं और आपके जीवन साथी आपके जीवन में आते हैं, तो आप अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि जीवन साथी का भाव सप्तम भाव है और मंगल स्वयं देख रहे होते हैं, तो आप अपने जीवन साथी, और ये शुक्र का घर है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनाते हैं कि एक ऐसा प्रॉपर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके साथ ऐसे संबंध बनाते हैं कि वो और आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आप उनकी पल पल पर मदद करते हैं, जहां उन्हें हेल्प की जरूरत होती है आप तुरंत पहुंच जाते हैं। ऐसा स्वभाव मंगल आपको देते हैं। लेकिन एक चीज आपके व्यवहार में आती है, क्योंकि यहां पर ये शनि का घर है और ये चंद्रमा का घर है, तो आपको एक दिक्कत आती है कि आप अपनी माता के साथ इमोशनल कनेक्शन होने के साथ साथ पिता के साथ भी अच्छे संबंध बना लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी बात पर पिता के साथ वैचारिक मतभेद अवश्य ही बना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संबंध आपके खराब होंगे, माता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इमोशनली आप कनेक्ट होते हैं, लेकिन पिता के साथ भी होते हैं, पर किसी ना किसी बात पर आपका उनके साथ कुछ ना कुछ एक ऐसा ये कहें कि मतभेद रहेगा, एक ऐसी बात को लेकर मतभेद रहेगा जिसमें आप दोनों एक मत नहीं हो पाएंगे। ऐसा अवश्य देखा गया है। लेकिन जब बात करते हैं करियर के चुनाव की, क्योंकि आपको तो बचपन से ही कुछ अलग करने की आदत है, कुछ ज्यादा करने की आदत है, डिफरेंट करने की आदत है, एक समय में एक से ज्यादा काम करने की आदत है, तो बचपन में ही मंगल ने आपको इतना सब कुछ सिखा दिया है, आप इतने एक्सपीरियंस है कि अब आप करियर के चुनाव के समय उलझ जाते हैं कि मुझे कौन से करियर का चुनाव करना है, किस करियर का चुनाव करूं कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। ये समस्या आपके साथ आती है, ये चीज आपको उलझा देती है। तो ऐसे समय में आपको अवश्य ही सलाह लेनी चाहिए। जी हाँ, आप अपने बड़ों की सलाह ले सकते हैं, और ऐसे टाइम पर आपको कोई ना कोई गॉड फादर अवश्य मिल जाते हैं। मैंने लिखा है कि गॉड फादर आपके अवश्य होते हैं। गॉड फादर किसको बोल रहे हैं हम? कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आपके जीवन में अवश्य आ जाता है जो आपको गॉड फादर की तरह मदद करता है, आपको पग पग पर हेल्प करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा गॉड फादर आपको अवश्य ही मिल जाता है। लेकिन बेहतर होगा यदि आप गॉड फादर उन्हें बनाएं जो आपके खुद के अपने हैं, यानी आपके माता पिता। अगर आप अपने माता पिता को ही अपना गॉड फादर बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि बड़े आपको सलाह गलत नहीं देंगे और आपको सही राह पर चलने में मदद मिल जाएगी। करियर के चुनाव में जीवन के बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर हमें मदद की जरूरत होती है, तो वहां पर आप गॉड फादर अपने माता पिता को ही बनाए। बात करेंगे कि आप बहुत ज्यादा संवेगों से भरे हैं। क्यों लिखा है हमने? क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इमोशनली भी हैं, समाज में लोगों के साथ
अपने कार्य क्षेत्र पर भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी मदद करने लग जाते हैं, और कई बार उसकी वजह से आपको मुंह की खानी पड़ती है। वो लोग आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे इनकी मदद का अच्छा परिणाम मिलेगा या मुझे गलत परिणाम मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परंतु घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा जीत में रहेंगे, क्योंकि सेनापति आपके लग्नेश हैं, मंगल आपके लग्नेश हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप अपने दिमाग में जल्दबाजी क्यों रखते हैं। देखिए, जब मंगल आपके लगन में बैठते हैं तो आप चीजों को लेकर बड़ी जल्दबाजी करते हैं, चाहे करियर का चुनाव हो, स्कूल समय में विषयों का चुनाव हो, शादी के समय जीवन साथी का चुनाव हो, व्यापार में किसी कार्य का चुनाव हो, तो आप इन सब चीजों में जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। जल्दीबाजी किस बात की है भाई? काम भी होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपके खिलाफ साबित होगा। तो इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, धीमी गति से आगे बढ़ें, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। आपके साथ एक और चीज बहुत अच्छी होती है कि आपके मित्र बहुत होते हैं, और जो आपको समय पर मदद भी करते हैं। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, मित्रों की संख्या आपकी 2 या 4 या 10 नहीं होगी, 40-50 हर जगह मित्र आपको मिलेंगे, और हर तरह के मित्र आपके होंगे, अच्छे भी और बुरे भी। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अच्छे मित्रों के साथ तो आप अच्छा व्यवहार करते ही हैं, लेकिन जो बुरी संगति के लोग हैं, बुरी संगति वाले जो मित्र हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? क्या आप भी उनकी संगति में लग जाते हैं, या आप उन्हें छोड़कर आप उन्हें अपनी संगति में ले आते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं आपका रास्ता फिसल गया और आप गलत संगति को ज्वाइन कर गए, तो आपके लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा। फिर मंगल आपको कुछ देंगे नहीं, बल्कि सब कुछ ले लेंगे। तो सावधानी यही हमें बतानी है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मंगल जब आपके लग्नेश हों तो आपको धन किस प्रकार का मिलेगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। कहां से मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको अभी हम और भी बहुत ज्यादा रोचक जानकारी देने वाले हैं। और हाँ, जैसे मंगल किस तरह का परिणाम देते हैं, ऐसे इन्हीं सभी 12 के 12 ग्रहों में 12 के 12 घरों में अलग अलग ग्रह बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप अपनी कुंडली को जान सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, धन की बात करते हैं, क्योंकि अष्टमेश भी आपके मंगल है और प्रथमेश भी या लग्नेश भी आपके मंगल। तो अष्टमेश मंगल होने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसी मदद जरूर मिलेगी जहां से आप कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है आपको ससुराल पक्ष से अच्छा धन लाभ हो जाए, आपको अच्छा पैसा प्राप्त हो जाए, ऐसा हो सकता है, या आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, कोई शेयर मार्केट से आपको पैसा प्राप्त हो जाए, कहीं से आपको अचानक धन मिल जाए, गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। ऐसा मंगल इंडिकेट करते हैं जब मंगल आपके अष्टमेश होते हैं। यानी आप जब मंगल के साथ हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। सेनापति आपके आगे आगे और आप सेनापति के साथ पीछे पीछे रहिएगा, तो आप जीवन में तरक्की ही तरक्की करेंगे। ये जो चीजें हमने बताई हैं, ये मैं पूरी एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को बता रहा हूं, ये कोई सामान्य जनरल चीजें नहीं है। इनको मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के बाद आपके सामने प्रेजेंट किया है। कुछ अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण, यदि कोई ग्रह कहीं और बैठा हो और उसकी दृष्टि आ रही हो, तो उस कारण कुछ परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु ये जो परिणाम है ये आपके साथ कितने प्रतिशत तक 100% सत्य हुए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो कमेंट होते हैं उनका हमें इंतजार रहता है। उसके आधार पर ही हम अगली रिसर्च की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि आचार्य जी मेष लगन के ऊपर आप बनाएं, आप सभी लगनों के ऊपर बनाएं। अगली प्लानिंग हमारी मेष लगन के बाद मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन सभी के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।